जरा सोचिए, भारत की इतनी बड़ी आबादी की गिनती अब कागज के बड़े बड़े ढेर पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक क्लिक पर होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। भारत की जनगणना अब तक के अपने सबसे बड़े डिजिटल बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। चलिए देखते हैं कि ये ऐतिहासिक बदलाव है क्या। देखिए, सदियों से जो कलम और कागज की परंपरा चली आ रही थी ना, वो अब खत्म हो रही है। देश की जो 16वीं जनगणना होगी, वो पूरी तरह से डिजिटल होने वाली है। और ये सिर्फ डेटा इकट्ठा करने का तरीका ही नहीं बदलेगी, बल्कि ये हमारे देश के आने वाली योजनाओं की नींव भी रखेगी। तो आज हम इस पूरी प्रक्रिया को 5 आसान हिस्सों में समझने वाले हैं। सबसे पहले, ये डिजिटल बदलाव इतना जरूरी क्यों है? फिर इसमें हिस्सा कैसे ले सकते हैं? उसके बाद घर और परिवार के बारे में क्या-क्या सवाल होंगे, और आखिर में ये नया सिस्टम कितना सुरक्षित है और इसके फायदे क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं कि ये बदलाव इतना ऐतिहासिक आखिर है क्यों। जरा सोचिए, अब तक जनगणना का मतलब क्या था? कागज के बड़े बड़े रजिस्टर, है ना? लेकिन अब 16वीं राष्ट्रीय जनगणना के साथ इस सब कुछ बदलने वाला है। अब जनगणना करने वाले जो अधिकारी होंगे वो घर पर मोबाइल फोन या टैबलेट लेकर आएंगे और सारी की सारी जानकारी बस तुरंत दर्ज हो जाएगी। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी प्रक्रिया में शामिल कैसे हुआ जाए। और यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग घर बैठे बैठे अपनी जानकारी खुद भर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करेगा। ये प्रोसेस ना बहुत ही सीधी सादी है। बस census.gov.in पोर्टल पर जाना है और अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेना है। इसके बाद अपनी भाषा चुनें और घर से जुड़ी सारी जानकारी भर दें। सब कुछ एक बार ध्यान से चेक करने के बाद सबमिट कर दीजिए और बस एक यूनिक जनगणना आईडी मिल जाएगी। हाँ, लेकिन एक बात याद रखनी जरूरी है। ऑनलाइन जानकारी भरने के बाद भी एक आखिरी स्टेप बाकी है। एक सरकारी अधिकारी घर आके उस यूनिक आईडी को वेरीफाई जरूर करेगा, ताकि ये पक्का हो सके कि सारी जानकारी एकदम सही और सुरक्षित है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि आखिर सवाल क्या-क्या पूछे जाएंगे, और इसकी शुरुआत होगी घर से। पहले फेज में, जिसे हाउस लिस्टिंग भी कहते हैं, कुल 33 सवाल होंगे। इन सवालों का मकसद बस ये समझना है कि देश में लोग कैसे घरों में रह रहे हैं और उनके पास क्या-क्या बेसिक सुविधाएं मौजूद हैं। इसमें कुछ इस तरह के सवाल होंगे, जैसे कि घर की दीवारें, छत और फर्श किस चीज से बने हैं, घर की कंडीशन कैसी है, रहने के लिए कितने कमरे हैं, और साथ ही ये भी पूछा जाएगा कि घर अपना है या किराए का, और पीने का पानी या बिजली जैसी चीजें कहाँ से आती हैं। और जैसा कि इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में दिख भी रहा है, ये सारे सवाल सीधे सरकार ने ही जारी किए हैं, तो मतलब ये पूरी तरह से प्रामाणिक हैं। इसके अलावा कुछ और सवाल भी होंगे जो घर की बेसिक सुविधाओं से जुड़े हैं, जैसे कि घर में टॉयलेट बाथरूम है या नहीं, गंदे पानी की निकासी का क्या सिस्टम है, किचन अलग से है क्या, और खाना बनाने के लिए कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो घर की जानकारी तो हो गई। अब बात करते हैं उन सवालों की जो घर में रहने वाले लोगों के बारे में हैं। यहाँ परिवार के मुखिया का नाम पूछा जाएगा, उनका जेंडर और समुदाय के बारे में जानकारी ली जाएगी। इसके साथ ही परिवार में कुल कितने लोग हैं और घर में मुख्य तौर पर कौन सा अनाज खाया जाता है, ये भी पता किया जाएगा। और हाँ, इस बार की जनगणना में कुछ बहुत ही जरूरी और प्रोग्रेसिव बदलाव भी हुए हैं। पहली बार ट्रांसजेंडर को एक अलग जेंडर के तौर पर मान्यता दी गई है और लिव इन रिलेशनशिप्स को भी शामिल किया जाएगा। आज का दौर डिजिटल है, तो जाहिर है इंटरनेट, लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसी सुविधाओं के बारे में भी पूछा जाएगा। और हाँ, अगर मोबाइल नंबर मांगा जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, उसका इस्तेमाल सिर्फ जनगणना से जुड़े कम्युनिकेशन के लिए ही किया जाएगा। और ये सबसे ज़रूरी बात है, इसे ध्यान से सुनिए। अपनी फाइनेंशियल जानकारी को लेकर बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस जनगणना में आधार, पैन कार्ड या बैंक अकाउंट की डिटेल्स जैसी कोई भी सेंसिटिव जानकारी नहीं मांगी जाएगी। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि इस नई डिजिटल प्रक्रिया के फायदे क्या हैं और दी गई जानकारी कितनी सेफ और सिक्योर है। देखिए, डिजिटल और पुरानी कागज वाली जनगणना में जमीन आसमान का फर्क है। पहले जहां कागज पर डेटा भरने में गलतियों का डर रहता था और नतीजे आने में महीनों लग जाते थे, वहीं अब जियो मैपिंग से हर घर की लोकेशन एकदम सटीक होगी और डेटा तुरंत अपडेट हो जाएगा।
इसका सीधा सा मतलब है किसी की गिनती 2 बार नहीं होगी और सरकारी योजनाएं सही लोगों तक आसानी से पहुंचेंगी। बात जब सिक्योरिटी की आती है तो वो सबसे पहली प्राथमिकता है। सारा का सारा डेटा एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होगा, मतलब डिवाइस से सरकारी सर्वर तक पहुंचने के बीच में इसे कोई और पढ़ ही नहीं सकता। इसे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के हिसाब से सुरक्षित रखा जाएगा ताकि ये हर तरह के डिजिटल और फिजिकल खतरे से बचा रहे। तो कुल मिलाकर इस पूरी डिजिटल क्रांति का मकसद सिर्फ एक है, भारत की एक ज्यादा साफ, सटीक और तेज तस्वीर बनाना। एक ऐसी तस्वीर जिसमें ये पक्का हो कि कोई भी पीछे न छूटे और किसी को भी 2 बार न गिना जाए। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब सरकार के पास इतना सटीक और इतना डीप डिजिटल डेटा होगा तो इससे भविष्य की नीतियां, योजनाएं और आधुनिक भारत का पूरा खाका किस तरह से बदला जाएगा, ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है।